तो फ्रेंड्स, ये वाला जो फैब्रिक है ये माता रानी के लहंगे के लिए है और जो इसकी लेंथ है वो 10.5 इंच की ली है और इस लहंगे की जो विड्थ का हमने फैब्रिक रखा है वो 6 इंच का रखा है। और ये वाला माता रानी की चुनरी के लिए है। इसकी जो हमने लेंथ ली है 12.5 इंचज़ ली है और जो इसकी विड्थ है 4.5 इंचज़ की ली है। और माता रानी का जो ये लहंगा है इसके नीचे हमको बुकरम लगाना है जिससे वो खड़ा खड़ा रहे। तो जो इसकी विड्थ है लहंगे की वो 6 इंचज़ है, तो इसका हाफ 3 इंचज़ का हमको बुकरम की ब्रॉडनेस लेनी है। तो मैंने ये बुकरम काट लिया है और जो इसकी विड्थ ली है वो 3 इंचज़ की ली है और जो इसकी लेंथ है वो फैब्रिक के बराबर है। पहले हम इसको फैब्रिक पे रख के और इस तरीके से फैब्रिक के साथ में इस बुकरम को स्टिच करना है। फोल्ड करते हुए ध्यान रखना है कि पेपर बुकरम और फैब्रिक एक साथ फोल्ड हों। इस तरीके से एक साइड स्टिच कर लिया है। अब इस बुकरम के ऊपर भी स्टिच लगानी है। तो पहले इसको पिन कर लीजिए। अब इस पर स्टिच लगानी है। तो मैंने ये भी स्टिच लगा ली है। अब जो ये ऊपर वाला ये फैब्रिक है इसको भी फोल्ड करना है और स्टिच लगानी है। तो मैंने इस तरफ बुकरम के साथ में फैब्रिक को स्टिच कर लिया है और दूसरी तरफ भी स्टिच लगा लिया है। अब इसको सीधा करेंगे और जो ये बुकरम लगाई है उसके ऊपर लेस लगाएंगे। लेस आप अपने अकॉर्डिंग किसी भी तरह की लेस लगा सकते हैं। वाली लेस लग गई है। अभी इसमें मैं 2 लेस और लगाऊंगी और हाफ इंच का गैप देते हुए लेस लगाऊंगी। तो मैंने ये लहंगे पे लेस लगा ली है और जो भी ये एक्स्ट्रा लेस निकली हुई है फैब्रिक के बाहर इसको कट कर लेंगे और इसको इस तरीके से पलट लेंगे और जो इसकी साइडें हैं इनको भी फोल्ड करके और इस पर स्टिच लगा लेंगे। तो मैंने ये वाली साइड भी फोल्ड करके स्टिच कर ली है और दूसरी वाली साइड भी स्टिच कर ली है। अभी इसको हम वापस सीधे पलटेंगे और हाफ इंच का मार्जिन छोड़ के इसमें प्लेट डालेंगे। लेस लगाने से थोड़ा सा फैब्रिक टाइट हो जाएगा
और इस तरीके से प्लेट डालते हुए इस पर पिन कर लेंगे। इसी तरीके से पूरे फैब्रिक में छोटी छोटी प्लेट्स डाल लेंगे। मैंने इस तरीके से पूरे फैब्रिक में प्लेट डाल ली हैं और मेरी इस फैब्रिक में 4 प्लेटें आई हैं और इसका जो साइज़ बन रहा है वो ये 3.5 के करीब आया है। ये देखिए 3.5। तो जो ये रेडी नाप जो है 3.5 का आया है और इस पूरे पे स्टिच लगानी है। तो ये जो हमने प्लेटें डाली हैं ये वेस्ट एरिया है जो माता रानी की कमर पे आएगा और इसको कवर करने के लिए इस पर लेस लगानी है जो साथ में कवर भी करेगी और साइड में जो हम एक्स्ट्रा मार्जिन रखेंगे उससे माता रानी को पहना के नॉट भी लगा सकते हैं। और जो मैं इसमें नॉट लगाने के लिए एक्स्ट्रा मार्जिन रख रही हूँ मैं 4 इंच का रख रही हूँ। 4 इंच दोनों तरफ रखना है। तो जो एक्स्ट्रा वाला 4 इंच है उसको छोड़ के फिर ये लहंगे के साथ में जो वेस्ट एरिया पे हमको लेस लगानी है इसको फिक्स करना है। दूसरी साइड भी 4 इंच एक्स्ट्रा रखना है। 4 इंच पे मार्क करके उसको कट कर लीजिए। और इस पर डबल स्टिच लगा लीजिए। इस तरीके से ये वेस्ट एरिया भी तैयार हो गया है। अभी ये जो चुनरी वाला पार्ट है इसको भी रेडी करना है और इसको रेडी करने के लिए इस तरीके से पलटेंगे और चारों तरफ स्टिच करना है। तो पहले इस तरीके से एक बार फोल्ड कीजिए और फिर दोबारा से फोल्ड करके स्टिच लगाइए। मैंने चुनरी के चारों तरफ स्टिच लगा ली है। अभी इस पर हमको गोटा लगाना है। गोटा लगाइए चाहे लेस लगाइए, मैं ये वाली लेस लगा रही हूँ और चारों तरफ लेस लगानी है। तो फ्रेंड्स देखिए ये जो मेरे पास प्लेन फैब्रिक था इसी पे डिफरेंट तरीके की लेस लगा के माता रानी का कितना प्यारा लहंगा तैयार हो गया है। और जो ये वेस्ट एरिया था इस पर भी ये लेस लगाई है और साथ में एक्स्ट्रा मार्जिन रखा है, जैसे जब माता रानी को पहना के आराम से नॉट लगा सकते हैं। साथ में ये चुनरी भी बनाई है और वो भी कितनी प्यारी लग रही है। आप चुनरी की लेंथ और जो विड्थ है अपने अकॉर्डिंग रख सकते हैं। इस तरीके से मैंने 2 सेट और बनाए हैं। तो देखिए ये दूसरा सेट है, ये रेड कलर का बनाया है। इस पे मैंने डिफरेंट तरीके की लेस लगाई है और वेस्ट एरिया पे भी ये लेस लगाई है। और जो माता रानी की चुनरी है ये इस तरीके से रेडी करी है।
और एक और सेट बनाया है माता रानी का, वो भी सेम फैब्रिक का ही है, रेड कलर का। उस पर बस डिफरेंट तरीके की लेस मैंने लगाई है। और जो इसकी चुनरी है वो बहुत ही प्यारी बनी है। तो ये है चुनरी इसके साथ की, और इस पे जो गोटा पट्टी की लेस आती है उसको जिगजैग बना के मैंने ये डिज़ाइन बनाया है। और बनने के बाद में देखिए कितनी प्यारी लग रही है। तो ये सब जो ड्रेसें हैं आप आराम से और आसानी से घर पे बना सकते हैं। और इन ड्रेस के लिए आप किसी तरह का भी फैब्रिक यूज़ कर सकते हैं और किसी भी तरह की लेस लगा सकते हैं। वाला फैब्रिक जो है मेरा नॉर्मल फैब्रिक था, तो मैंने इसीलिए इस पे ये पेपर बुकरम लगाया है, जिससे जो माता रानी की ड्रेस है वो थोड़ी खड़ी खड़ी रहे। लेकिन जो ये रेड वाला फैब्रिक था ये ट्रांसपेरेंट था, तो इसमें मैंने बैक साइड में पूरी लाइनिंग लगाई है, तो इसी वजह से ये थोड़ा सा खड़ा खड़ा दिखाई दे रहा है। तो आप जब भी ड्रेस बनाएं और जो भी फैब्रिक यूज़ करें, बस ये ध्यान रखिए कि अगर आपका फैब्रिक ट्रांसपेरेंट है तो उस पर लाइनिंग लगाइए, और नॉर्मल फैब्रिक है इस तरीके से पेपर बुकरम लगाइए।